प्रश्न है, एक वस्तु के मूल्य में एक वस्तु के मूल्य में 20% कमी कर दी गई। 20% कमी कर दी गई। 20% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में तथा इसकी खपत में 20% वृद्धि कर दी गई। धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। एक वस्तु की मूल्य में 20% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 20% वृद्धि कर दी गई। धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वस्तु का मूल्य और ये है खपत। तो वस्तु के मूल्य में 20% का कमी कर दिया गया। 20% का कमी कर दिया गया। तो वस्तु का मूल्य मान लेते हैं 20% कमी किया गया, तो वस्तु का मूल्य जो है मान लेते हैं 100 रुपया था। वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, 20% का कमी किया गया, तो ये 100 में 20 रुपया घट जाएगा 80 रुपया। और इसका खपत पहले 100 रुपया, खपत 100 किलोग्राम था और खपत में अब जो है 20% वृद्धि कर दिया गया। 20% का वृद्धि किया गया। 20% का वृद्धि किया गया, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20, 120। तो इससे जो अब धन प्राप्त होगा, तो ये मूल्य है 80 रुपया और खपत है इतना 120 केजी। तो इससे जो प्राप्त धन होगा 12×96 9,600 मूल्य प्राप्त होगा। और पहले मूल्य था 100 रुपया और 100 किलो। इससे जो प्राप्त धन होता था 10,000 रुपया। इससे प्राप्त धन होता था 10,000 रुपया और अभी हमको प्राप्त हो रहा है 9600 रुपया। तो अभी हमको इसमें नुकसान हो रहा है। तो कितना नुकसान हो रहा है? 400 रुपये का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इसमें लिखेंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत दोनों का अंतर हो रहा है 400 रुपया। तो हानि गुना 100 बटे जिससे हानि हो रहा है, इससे 400 रुपये कम किससे है? 10,000 रुपया से ये कम है 400 रुपया। तो जिससे कम है उसको नीचे लिखते हैं। 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया। 4% का इसमें नुकसान हो रहा है, 4% का घाटा हो रहा है। ऐसे सवालों को हम
एक और संक्षिप्त विधि से बना सकते हैं। जैसे कि 20% का कमी किया गया, तो 20% कमी किया गया, इसको -20 लिखते हैं, ब्रैकेट बंद, प्लस फिर लिखा गया 20% का वृद्धि किया गया, तो +20 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ प्लस चिन्ह देते हैं, -20 और यहाँ गुना +20 बटे 100। इसको जब हल करेंगे तो -20 +20, यहाँ आएगा -400 बटे 100, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा -4। तो ये जो -4 हुआ, माइनस चिन्ह नुकसान को दिखाता है, और यहाँ पे अगर प्लस चिन्ह आता तो फायदे को दिखाता, लाभ को दिखाता। ये माइनस चिन्ह हानि को दिखा रहा है, इसीलिए इस सौदे पर 4% का नुकसान होता है, नुकसान होता है, 4% का हानि होता है। इसको एक और अन्य तरीका से हम बना सकते हैं। प्रश्न में है कि मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, तो 20% का मूल्य कमी करने से मान लेते हैं कि पहले मेरा मूल्य था 100 रुपया, और 20% कमी करने के बाद मेरा मूल्य हो जाता है 80 रुपया। प्रारंभ में मूल्य था 100 रुपया, 20% का कमी करते हैं तो मेरा मूल्य हो जाता है 80 रुपया। ठीक है, पहले खपत मेरा होता था 100 किलोग्राम, पहले खपत मेरा होता था 100 किलोग्राम, 20% की वृद्धि कर दी गई खपत में, तो खपत में जब वृद्धि हो गया 20%, तो मेरा खपत होने लगा 120 किलोग्राम। मेरा प्रारंभ में 100 रुपया मूल्य था और खपत होता था 100 किलोग्राम। प्रारंभ में मूल्य मेरा था 100 रुपया और खपत होता था 100 किलोग्राम, तो हमको प्राप्त धन हमको 10,000 रुपया होता था, धन आता था 10,000 रुपया। लेकिन अब क्या है, मूल्य हो गया 80 रुपया और खपत हो गया 120, तो 120 गुना 80 ये 9600। अब जो धन उसमें खर्च हो रहा है 9600 रुपया खर्च हो रहा है। पहले मेरा होता था 10,000 और अब हो रहा है 9600 रुपया। दोनों का अंतर जो है हम देख रहे हैं 400 रुपये का अभी भी अंतर है। ये 400 रुपये का हमको नुकसान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 400 बटे 10,000 गुना 100। 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, ये 4% का हमको नुकसान हो रहा है। हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया में पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया वाला भाव प्राप्त करें। अब देखिए 10% की कमी होता है, 10% का कमी हो रहा है, इसको 1/10 लिख सकते हैं। मतलब चाय का 1 यूनिट का कमी हो रहा है। पहले 10 यूनिट दाम था, अब 1 यूनिट दाम है। नया में 9 है और पहले 10 यूनिट दाम था। 10 यूनिट जब दाम था तो इसका खर्च होता था 270 रुपया। इसको 27 से जब हम गुना करते हैं तो 270 मिलता है। इसको भी करते हैं 27 से गुना, तो ये होता है मेरा 9 7 63 के 3, 6 9 18 6 18 6 24, 243 रुपये। तो पहले 243 रुपये, पहले 270 रुपया में हम चाय खरीदते थे और 10% कम होने से अब हम उतना ही चाय 243 रुपये में खरीदते हैं। दोनों का अंतर हमको कितना हो रहा है, 27 रुपया। 27 रुपया, दोनों के दामों में अंतर हो रहा है 27 रुपया, दाम में अंतर हो रहा है 27 रुपया, तो चाय में अंतर है 250 ग्राम,
हम इसको किलो में बदल देते हैं। किलो में बदलने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से इसको भी गुना कर देते हैं। ये हो गया 108 रुपया और ये हो गया 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो, 1 किलोग्राम। अब हम देख रहे हैं 108 रुपया में हमको 1 किलोग्राम चाय मिल रहा है। ये मेरा नया रेट है, ये मेरा नया रेट है, ये मेरा नया रेट है। यहाँ 9 यूनिट है, ये 9 यूनिट है, तो दाम है 108 रुपया। 9 यूनिट है तो दाम है 108 रुपया। 9 यूनिट है तो दाम है 108 रुपया। इसलिए 1 यूनिट का इसका होगा 12 रुपया, इसलिए 10 यूनिट का होगा 120 रुपया। ये मेरा पुराना रेट है, पुराना मूल्य। पुराना मूल्य 120 रुपया था, नया मूल्य मेरा 108 रुपया होता है। इसका आंसर है। या इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें 10% का कमी कर देते हैं तो 120 का नया रेट मेरा निकलता है 108 रुपया। 108 रुपया में 1 किलो हमको मिलता है। नया यूनिट है 9, यूनिट 9 है तो रुपया 108 है। 1 यूनिट होगा तो 12 रुपया होता है, 10 यूनिट होगा तो 120 रुपया होगा। तो मेरा पहले का था 10 यूनिट, पहले का प्रारंभिक मूल्य जो है 10 यूनिट है, 10 यूनिट है प्रारंभिक मूल्य, तो 10 यूनिट में मेरा 120 रुपया होता है। पुराना मूल्य मेरा 120 हो गया, नया मूल्य मेरा 108 रुपया होता है। या फिर इसको हम देख सकते हैं, कहता है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण हम इसमें 120 में 10% का जब कमी करते हैं तो 108 रुपया हमको मिल जाता है। इस तरह से मेरा नया आंसर ये है और पुराना ये है। आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने 10% वृद्धि करने 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी, वृद्धि अथवा कमी होगी। मान लेते हैं इसका लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, 10% जब इसमें वृद्धि करते हैं तो ये हो जाता है 11x/10। फिर चौड़ाई में 10% की कमी, इसमें जब कमी करते हैं तो ये हो जाएगा 9y/y। इसका पुराना क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे ये हो जाएगा xy, और इसका नया क्षेत्रफल जब निकालेंगे और ये नया, तो ये हो जाएगा 99x/, सॉरी यहाँ तो 10y लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 100 ये हो जाएगा y, 99xy/100। पुराना इतना हो गया और नया इतना हो गया। तो हम देख रहे हैं कि मेरा टोटल 100 है और नया में 99 है, तो 1 यूनिट कम हो रहा है। तो इसको लिखेंगे, 1 यूनिट कम हो रहा है तो इसको लिखेंगे xy गुना 100
बटे एक्स वाई माइनस 99 एक्स वाई बटे 100 बटे जिससे कम है। ये कम किससे है? परिवर्तन जो हो रहा है कम किससे है? एक्स वाई से कम है। ये एक्स वाई गुना 100। इसको हम हल करते हैं तो आता है मेरे पास एक्स वाई बटे 100 बटे एक्स वाई गुना 100। इसको करेंगे एक्स वाई बटे 100 गुना 1 बटे एक्स वाई गुना 100। ये कट जाएगा इस तरह से और बचेगा 1%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? तो ये कमी हो रहा है, कमी प्रतिशत 1 हो रहा है। ये कमी प्रतिशत 1 हो रहा है, 1% का कमी हो रहा है। ये विस्तृत रूप से बनाने का तरीका हुआ। एक इसका संक्षिप्त तरीका देखते हैं। इसका संक्षिप्त तरीका देखते हैं। 10% वृद्धि और 10% कमी है। जस्ट करेंगे 10% प्लस माइनस 10% और फिर इसी तरह से प्लस 10 गुना माइनस 10 बटे 100। ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा -1 और माइनस चिन्ह नुकसान को दिखाता है, कमी को दिखाता है, हानि को दिखाता है। तो 1% का कमी होता है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा बहुत संक्षिप्त तरीका है। या इसको हम उस तरह से भी बना सकते थे, जैसे कहा रहा है कि 10% वृद्धि होता है। तो 10% का जब वृद्धि हो रहा है तो हम यहाँ मान लेते हैं 11/10 वृद्धि होता है 10% का। तो 11/10 फिर कह रहा है चौड़ाई में 10% कमी हो रहा है, तो 9/10। यहाँ हम देख रहे हैं 99 हो रहा है और नीचे में 100। नीचे वाला टोटल होता है, ये पहले का है और ये बाद का होता है। टोटल इतना है और हमको मिल रहा है इतना। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं 100 में 1 कम है, तो यहाँ से भी हमको दिखता है 100 माइनस 99, ये होता है 1%। ये भी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 15% कटौती करने पर इसका मूल्य 5610 रुपया है। इसका अंकित मूल्य कितना है? क्वेश्चन को एक बार दोहराते हैं। एक रेडियो के अंकित मूल्य में 15% कटौती करने पर इसका अंकित मूल्य 5610 रुपया है। इसका अंकित मूल्य कितना है? 15% कटौती कम करने के बाद कितना प्रतिशत कम करना है? तो 15% कम करना है। 15% का मतलब होता है 15/100। मतलब कि प्रारंभ में इसका मूल्य 100 रुपया है, तो उसमें 15% का कमी करना है, कटौती करना है। इसका मतलब होता है प्रारंभ में 100 रुपया है तो 15% कम करना है, तो नया मूल्य इसका हो जाता है 85 और पुराना 100। इसको हम घटाते हैं तो ये होता है 3/20। मतलब 20 यूनिट मेरा प्रारंभिक मूल्य है और 3 यूनिट कम करने के बाद कहता है कि 3 यूनिट कम करने के बाद इसका मूल्य हो जाता है 5610 रुपया। 5610 रुपया। तो इसमें 3 यूनिट कम करते हैं तो ये होता है 17 यूनिट। तो 17 यूनिट का दाम है 5610। 17 से इसमें हम भाग देते हैं, तो 17 से भाग देंगे तो ये होता है 17 51, 17 51 330। 1 यूनिट में होता है 330। 1 यूनिट में होता है 330। तो कहता है इसका अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य इसका ये है 20 है, 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट को हम 330 से गुना कर देंगे, इसको हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 33 दूनी 66। इसका अंकित मूल्य 6600 रुपया इसका आंसर होगा। ये बहुत ही आसान है और इसको इसी तरीके से बना सकते हैं। बहुत सरलता से इसको हम इस तरह से बना सकते हैं।